उनका आंकड़ा को बदला नहीं है, प्रशासन का आंकड़ा नहीं बदला है कुछ मैं भी करता हूँ। प्रणाम विजय बमुला भाई। नमस्कार विपिन कुमार जी, नमस्कार। धर्मेंद्र नेगी, प्रणाम महेश तिवारी जी, सलाम किशोरी भाई। तो नमस्कार साथियों, और हम लोगों का तहसील में चल रहा धरना आज भी जारी रहा। आज तो संख्या के लिहाज से काफ़ी महिलाएं और युवा साथी भी मौजूद रहे। और आज क्योंकि अब आजकल हम लोगों ने वार्ड वाइज एक क्रम बांध दिया है, तो उस क्रम में सिंघधार वार्ड से आज काफ़ी संख्या में महिलाएं, खैर अन्य जगहों से भी, लेकिन सिंघधार से और गांव की महिलाएं भी, अलग अलग गांवों से भी वो यहाँ थीं। और सुबह हम लोगों ने 11:30 बजे एक जो टीम गठित की थी एनटीपीसी की सुरंग देखने के लिए, तो वो भी प्रशासन के साथ सुरंग का निरीक्षण करने गई। लेकिन दोपहर में खबर आई कि जहां उनको ले जाया गया पावर हाउस साइट पे, जहां उनके मुख्य सुरंग का मुहाना है जिसमें टीबीएम फंसी है, तो वहां जाने के लिए जो ट्रेन जैसी एक जो गाड़ी जो ले जाती है वो खराब हो गई, तो इसलिए वो अंदर तक तो नहीं जा पाए। तो उनको कहा गया कि 6 किलोमीटर अंदर आप चाहें तो जा सकते हैं पैदल, और 6 किलोमीटर वापस आ जाएं। क्योंकि वो पानी और कीचड़ से भरी हुई पूरी सुरंग थी, तो वो लोग अंदर नहीं जा पाए। फिर दूसरी तरफ उनको ले जाया गया तपोवन की तरफ, तो वहां जाकर के भी उन्होंने देखा, तो वो असल में उनको जाना था चोरमी वाली साइट पर, जहां काम चलने की खबरें हैं, जहां से वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन वहां उनको नहीं ले जाया गया, बल्कि उनको ले जाया गया तपोवन की तरफ, जहां की 7 फरवरी 2021 को आपदा के बाद कीचड़ और मलबा भर गया था। तो वहां तो काम करना संभव नहीं, क्योंकि अभी भी वहां वैसी स्थितियां नहीं है। जबकि असली जगह थी चोरमी वाली जो जगह है, जहां एडिट है, और एडिट से अंदर जहां काम चल रहा है। तो खैर हमने अपने साथियों को कहा है, प्रशासन से भी हमने कहा है कि कल उनको चोरमी वाली जो टनल का जो एडिट है वहाँ उनको ले जाया जाए, तो उसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि जो प्रशासन ने हमसे वादा किया था और लिखित में दिया था कि एनटीपीसी का काम बंद हो गया है, तो उसकी प्रामाणिकता तभी सिद्ध हो पाएगी। इस बात को हमने सभा में भी रखा। और आज जो प्रभावित परिवार हैं, जो कुल विस्थापित किए गए हैं, उनकी संख्या जो है 259 के करीब पहुंच गई, जिनको कि जोशीमठ में ही उनके घरों से निकाल करके और होटल या अन्य स्थानों पर रखा गया है। वो परिवार जो है 259 के करीब
पहुंच गए हैं और उनमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या हो गई है 867 के करीब। जबकि अभी बहुत सारे जगहें ऐसी हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें दरारें हैं। वो दरारों वाले घरों की संख्या अभी भी 850 के आसपास ही अटकी हुई है, क्योंकि जो सर्वेक्षण है वो जिस तरह से होना चाहिए उसमें बहुत सारी अभी खामियां हैं। और क्योंकि जो शुरुआती उसमें हो रहा है कि दरारें तो बढ़ रही हैं, लगातार चौड़ी भी हो रही हैं जिन घरों में पहले से हैं, और नए नए घरों में जहाँ हैं वहाँ अभी हल्की हल्की दरारें हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जो हमारे पास सूचना, जैसे कल मैंने खुद ही कुछ जगहों पर देखा कि जहाँ पहली रात को नहीं था या पहले सुबह नहीं था, वहाँ दूसरे दिन दरार देखी गई है। और अन्य स्थानों से भी इस तरह की रिपोर्ट है। आज जो है मुख्य चर्चा आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा जी के बयान को लेकर के रही, जिसमें उन्होंने दो बातें निकल के आई। एक में उन्होंने कहा कि एनटीपीसी ने जब वो सर्वे कर रहा था तो जो उनका सर्वेक्षण कार्य था वो जो टनल के 250 मीटर दोनों तरफ होना था उसमें जोशीमठ को शामिल नहीं किया गया। तो बिना जोशीमठ की भूगर्भीय और उसकी स्थिति का आकलन किए बगैर ही परियोजना निर्माण को मंजूरी दे दी गई। यानी कि जोशीमठ को कंसिडर ही नहीं किया गया, उसमें जोशीमठ का सर्वेक्षण ही नहीं हुआ, और उसके बावजूद जो है जोशीमठ के ठीक नीचे से आपने सुरंग निकाल दी। तो ये एक उनका बयान था जिस पर कि आज काफी चर्चा रही। और दूसरा जो उन्होंने बगैर ये बताए कि रिपोर्ट में क्या है, जो उन्होंने पानी का और इसका जो सैंपलिंग और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसका खुलासा किए बगैर कह दिया कि वो एनटीपीसी का पानी की जो सुरंग है उसका पानी नहीं है। जिस पर कि हमारा इस पर कहना था कि जो पानी है वो बहुत ही मटमैला और वो सफ़ेद चौक की मिट्टी जैसा पानी है, और वो जो है जोशीमठ के अगर चट्टानों का पानी होता तो उसको साफ पानी होना चाहिए था, क्योंकि जोशीमठ के नीचे कहीं भी जो है लाइमस्टोन के पत्थर नहीं है, लाइमस्टोन नहीं है। यहाँ की चट्टानें दूसरी किस्म की हैं जिसमें से ऐसे पानी आने की कोई संभावना नहीं है। लिहाजा ये पानी निश्चित तौर पर सुरंग का ही पानी है। इसके अलावा जो है रंजीत सिन्हा साहब के अन्य जो कार्यकलाप हैं, उनके जो लगातार बयान हैं, उसको लेकर के भी लोगों में यहाँ चर्चा रही और उसकी आलोचना हुई। और प्रशासन का जो पूरा कामकाज है उसको भी लेकर के आज लोगों में आक्रोश जो है काफ़ी बढ़ा हुआ देखा गया। ये बार बार जो लोगों को फ़ोन करके पूछा जा रहा है, एक एक व्यक्ति को 10-10 बार फ़ोन किया जा रहा है यहाँ के आपदा प्रबंधन का जो कंट्रोल रूम है वहाँ से, और दसियों बार ये पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आपका जो है, और जोर दिया जा रहा है वन टाइम सेटलमेंट पर, जिस पर हम कह चुके हैं कि हम एक बार वन टाइम सेटलमेंट का जो प्रभाव है वो तपोवन, सेलंग, ढाक, पैनी और जो प्रभावित गांव हैं रविग्राम, इनके साथ जब समझौता हुआ, जब इनकी ज़मीनें ली गई तो वन टाइम सेटलमेंट के तहत ली गई और बाद में उनके सारे हक हकूक ख़त्म हो गए। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक थे, हम इस देश के नागरिक हैं और रहेंगे। तो आप वन टाइम सेटलमेंट करके हमारे सारे अधिकार ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। कल के दिन अगर फिर आपदा आएगी, फिर कोई ऐसी स्थिति होगी, तो क्या फिर आप हमको जो है उससे वंचित कर देंगे। दूसरी बात जो है कि लगातार लोगों के घरों पर उनकी तोड़फोड़ जारी है, उनको तोड़ा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है लोगों पर घर छोड़ने के लिए और उसको तोड़ देने के लिए। लेकिन लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है कि इस घर का मुआवजा कितना मिलेगा, इसका दाम क्या होगा, आपकी भूमि का रेट क्या होगा, उसकी क्या कीमत मिलेगी। इस बारे में कोई खुलासा नहीं है। 18-19 दिन बीत जाने के बाद, वैसे तो बहुत दिन बीत गए, हमारे हिसाब से तो 14 महीने बीत गए पहली दरारों के आने के बाद, लेकिन अगर हम 1 जनवरी से ही काउंट करें जब हम मुख्यमंत्री के पास मिलने गए, और उसके बाद अगर हम 4 तारीख से भी काउंट करें जब हमारा आंदोलन जो है उग्र हुआ और 5 तारीख को हमारा समझौता हुआ, तब से भी जो प्रशासन ने वादे किए उनमें से एक भी वादा जो है ठीक से पूरा नहीं हो रहा है। और हमने इस बात की भी चर्चा की कि अब तो हमारे पास जो है जो राष्ट्रीय विस्थापन और पुनर्वास नीति है उसका ड्राफ्ट हमारे पास है,
और राष्ट्रीय विस्थापन पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जैसे ही आपने इसको आपदाग्रस्त घोषित किया, इस शहर को, इस नगर को घोषित किया, तत्काल ही जो है आपको उसका गजट नोटिफिकेशन निकालना था। आपको तत्काल 2 अधिकारियों को इस बात के लिए नियुक्त करना था, एक डीएम स्तर के और एक कमिश्नर के स्तर के, और उनको जो है ये उनकी ड्यूटी थी, उनका काम था कि वो लोगों से व्यक्तिगत तौर पर भी उस परिवार की जो क्षति हुई है, उसकी जो नुकसान है, चाहे वो व्यावसायिक नुकसान हो, उसका रोजगार का नुकसान हो, उस सब का आकलन करके उसकी क्षतिपूर्ति करनी थी। लेकिन अभी तक वो गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ 2007 की विस्थापन पुनर्वास नीति के अनुसार, और ना ही उस पर कोई कार्यवाही हुई। बजाय इसके लोगों को उलझाया जा रहा है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और जहां तक ये पीपल कोटी वाला है, एक ये सवाल भी लगातार उठा कि हमने पीपल कोटी में जगह देख ली। अरे कहां से आपने जगह देख ली? वो जो जगह आपने देखी वो पीपल कोटी के लोगों की एकमात्र वो जगह है जहां उनके सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जहां उनके खेल होते हैं, जहां उनके जो है सार्वजनिक मिलन के और बाकी जो है कार्यक्रम होते हैं। उस जगह को आप कैसे किसी दूसरे को देने की सोच सकते हैं? वो तो स्वाभाविक था कि वो विरोध होता वहां, अब होना ही चाहिए था। एक मात्र वहां जो है पूरे बंड क्षेत्र के लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और बाकी सब कार्यक्रम वहां होते हैं। ऐसी जगह आप जो है किसी को कैसे अलॉट कर सकते हैं, अब बगैर उनसे पूछे हुए? अभी तो मैं देख रहा था कि कमेंट आया है चोपड़ा साहब का, उन्होंने उसमें कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, पंजाब सरकार वर्सेस किसी का नाम लिखा है उन्होंने कि केस है, और उसमें जो है ये बात कही गई कि बगैर प्रभावितों को पूछे हुए उनकी सार्वजनिक जगह, जो स्टेक होल्डर्स हैं उस जगह के, उनसे राय मशविरा किए बगैर आप कोई भी जगह किसी को नहीं दे सकते। तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के नियमों के, उसके आदेशों की अवहेलना करते हुए, उसका वायलेशन करते हुए कैसे कोई जगह किसी को दे सकते हैं? आप कर क्या रहे हैं? आपदा के इतने दिन हो गए और आपकी कोई तैयारी नहीं है। आप केवल लोगों को लड़ाने के लिए आपने एक चाल चल दी, एक पत्ता फेंक दिया कि हमने जोशीमठ के 130 परिवारों के लिए वहां जो है 100 नाली जगह देख ली। तो ये जो है अभी भी इससे साफ लग रहा है। वर्गीश बमुल्ला आप पूरी बहस को पाने कोशिश कर रहा है। हाँ, तो ये साफ लग रहा है कि प्रशासन की विस्थापन पुनर्वास को लेकर के, लोगों के रोजगार छिन जाने को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इतने दिन बाद भी उनके पास न नीतिगत तौर पर, न कानूनी तौर पर और न बाकी तौर पर कुछ भी नहीं है कहने को। उन्होंने कमेटी बनाई जिसमें कि यहाँ के वार्ड मेंबर्स को, नगर पालिका के अध्यक्ष को, ब्लॉक प्रमुख को और एक सांसद प्रतिनिधि को रख दिया। उनके सामने ये कह दिया कि आप बताइए कितना रेट होना चाहिए भूमि का। जब वो लोग लेकर के गए प्रस्ताव तो उसको नकार दिया गया और उसमें फिर बहुत सारी अड़चनें उसमें डाल दी गई। यानी कि आप केवल लोगों को उलझाना चाहते हैं, जबकि जो है बद्रीनाथ वाले ही, जो हम लोग कह रहे थे कि बद्रीनाथ वाला रेट यहाँ भी तय किया जाए, जहाँ जैसा आपने वहाँ अधिग्रहण किया। और आप तो हमने देखा कि जो विस्थापन पुनर्वास नीति है उसमें तो ये बात कही गई है, ये संभव है। जो बद्रीनाथ वाला जहाँ जैसा आपने किया वो यहाँ लागू किया जा सकता है। इसलिए किया जा सकता है कि बद्रीनाथ में आपने जो है जो सड़क बनाने के लिए जो अधिग्रहण नीति है सड़क वाली, वो वहाँ लागू कर दी बद्रीनाथ में। तो जब आप बद्रीनाथ में एक दूसरी नीति को वहां अप्लाई कर सकते हैं तो बद्रीनाथ वाला यहां भी अप्लाई हो सकता था, लेकिन आप करना नहीं चाहते, आप लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। या शायद है कि जो नए अधिकारी आए हैं इनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल अनुभवहीन नौजवान लोगों के हाथ में जोशीमठ के लोगों की, आपदा पीड़ितों को छोड़ दिया गया है। और ऊपर से मुख्यमंत्री वो, और जो धाकड़ हैं वो जो है इतने दिन बाद भी दिल्ली गए हैं, और दिल्ली जाकर के लोग उनसे पूछ रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि कितने का पैकेज, कितने रुपए आपने मांगे हैं केंद्र सरकार से कि कितना खर्चा हो जाएगा जोशीमठ में। तो अभी तक वो उसका आकलन नहीं कर पाए कि नुकसान के क्या हुआ है, ये तक उनको नहीं पता है। तो आप ये कैसा प्रदेश चला रहे हैं?
उनसे पूछा गया कि वहां की स्थिति कैसी है, तो कह रहे हैं कि स्थिति तो बहुत सामान्य है, क्योंकि 30-35% तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो बाकी तो शहर सामान्य है। ये कोई दिल्ली है, जोशीमठ है, यहाँ सबका एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से जुड़ाव है। तो यहाँ ऐसा कैसे संभव है कि 30-35% से ज्यादा लोग जो है प्रभावित हैं, वो सड़क पर आ गए हैं, उनके घर मकान टूट गए हैं, वो झोपड़ों में रहने को मजबूर हैं, वो जो है जाकर के कैंप में एक एक कमरे में जो है 5-5, 6-6 लोग ठुसे हुए हैं, उसमें रह रहे हैं, और बाकी शहर उससे प्रभावित नहीं होगा। गजब बात है। पूरा बाजार जो है खाली हो गया है, बाजार में कोई रौनक नहीं है, लोग बाजार आने को तैयार नहीं है, गांव से भी नहीं आ रहे, सुनसान है मार्केट। और आप कह रहे हैं प्रभावित नहीं है लोग। लोग रोज आशंका के साए में जी रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं तो उन रिपोर्ट्स को आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। क्या अध्ययन किया जा रहा है उसका कोई पता नहीं, उस अध्ययन का क्या नतीजा निकल रहा है। जो इसरो का डाटा है जो आया, उसको आपने छुपा दिया, भले लोगों को पता चल गया। या अन्य संस्थानों से भी जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उन पर भी आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो इस तरह से लोग जो है, पूरा शहर, पूरा नगर, और नगर शहरी क्या, पूरे गांव के लोग यहाँ आते हैं। जोशीमठ तो 50-55 गांवों का, ग्राम सभाओं का एक केंद्र है। अस्पताल की हालत खराब है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि जो है लोग प्रभावित नहीं है। जो यहाँ का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर दरार है। वो एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है जहां कुछ डॉक्टर्स दिखाई देते हैं, भले वो विशेषज्ञ डॉक्टर वहां भी नहीं है। तब आप कह रहे हैं कि लोग प्रभावित नहीं है। तो पूरा ब्लॉक ही प्रभावित है, लोगों का बाजार बंद हो गया, लोग दुखी हैं। आज जो है उस सभा में एक महिला ने, पार्वती देवी हैं, इतना मतलब मार्मिक, भावुक कर देने वाला गीत गाया जोशीमठ को लेकर के, और सब महिलाएं वहां जो है रो पड़ी। लाइव चला है, आप लोग सुनेंगे उसको, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने स्वयं लिखा और गाया है। तो पूरे पैनखंडा के लोग, पूरे जोशीमठ ब्लॉक के लोग 27 तारीख को, जो गांव वालों ने ही तिथि तय की, हमने तो 26 ही तय किया था कि 26 जनवरी को हम जो है, भले हम 26 को भी प्रोसेशन करेंगे, 26 को भी प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च निकालेंगे, लेकिन गांव के लोग जो उन्होंने तय किया है कि 27 को वो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के समर्थन में और जोशीमठ की जनता के समर्थन में सारे 55 गांव ग्राम सभाओं के लोग जोशीमठ पहुंचेंगे, उन्होंने तय किया। तो हमने खैर उनकी बात पर जो है वो सहमति जताई और 27 को जो है मान लिया है, लेकिन 26 को भी हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। तो जब जो है पूरे गांव के लोग प्रभावित होकर के जोशीमठ पहुंच रहे हैं, उस आंदोलन में साथ दे रहे हैं, इससे पहले भी लगातार विभिन्न गांवों से लोग अपना समर्थन व्यक्त करने लगातार जोशीमठ धरने पर बैठने आई महिलाएं, आज भी बहुत सारे गांवों के नौजवान लड़के जो है वो वहां समर्थन देने आए हैं। लगातार लोग आ रहे हैं, और केवल जोशीमठ से ही नहीं, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि दूर देश के लोग भी प्रभावित हैं। जो जो यहाँ जोशीमठ से लाखों यात्री जो आते हैं जोशीमठ, पिछले साल ही 18 लाख लोग जो यहाँ से, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की आबो हवा को देख करके, यहाँ के बाजार को देख करके जो यहाँ से गया होगा 18 लाख यात्री, तो क्या वो प्रभावित नहीं है? उसको जोशीमठ की याद नहीं आ रही होगी? वो जब समाचारों में ये सब सुन रहा होगा तो कैसा उसको लगता होगा। और 18 लाख क्या, जो हर साल इतने सालों से लगातार लोग आते रहे, चाहे हेमकुंड लोग आए होंगे, वैली ऑफ फ्लावर लोग आए होंगे, बद्रीनाथ लोग आए होंगे, तो वो जो खबरें देख रहे हैं, दूर दूर से लोगों का हमको फोन आ रहा है। कलकत्ता में लोगों ने यहाँ के लिए जुलूस प्रदर्शन करने की बात कही, और लोग जहां जहां इंदौर से लेकर के बाकी जगहों से हमको फोन आ रहे हैं, और लोग वहां फंड कलेक्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। तो क्या वो प्रभावित नहीं है? वो जो विदेशी यहाँ आकर के जो है ट्रैकिंग करते रहे हैं, क्वारी पास गए होंगे, उर्गम घाटी गए होंगे, बल्कि आज ही सुबह एक पत्रकार असम से जो है यहाँ आए थे, अब मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, तो कहते मैं तो बहुत आया हूँ, बहुत बार यहाँ घूमा हूँ, बड़ा दुख हो रहा है देख करके। दिल्ली के पत्रकार जो यहाँ आकर के बहुत भावुक होकर के गए हैं, बहुत सारे मित्र, तो वो प्रभावित नहीं है। तो ये इस तरह की बचकाना बातें कि केवल 30-35% लोग प्रभावित हैं और बाकी सारा सब कुछ सामान्य है, ये गजब बात है मुख्यमंत्री साहब। आप अभी भी मतलब आपको जो है स्थिति की गंभीरता का, आप संवेदनशील स्थिति की कोई समझ नहीं है।
हम तो कहना चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को आपको तो हटा देना चाहिए फिलहाल। इनके बस का नहीं है ये, जो यहाँ की वास्तविक स्थितियों को जो है उसको उपेक्षा करके वास्तविक स्थितियों से अ, अपनी आंख चुरा करके, नजर बचा करके कैसे आप ऐसी बात कह सकते हैं, ऐसी संवेदनहीन बात। तो और अधिकारी वर्ग का तो फिर कहना ही क्या, जब ऊपर से ऐसे दिशा निर्देश हैं कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ बाकायदा चल रहा है, ठीक ठाक है, तो फिर तब अधिकारी वर्ग के लिए तो ठीक ही है। अभी तक आप जो है स्थिति का आकलन नहीं कर पाए, खर्च कितना होगा इसका आकलन नहीं कर पाए, कितना शहर जो है इससे प्रभावित होगा, भविष्य क्या होगा इस नगर का, यहाँ के लोगों का। इतने दिनों बाद जब आपके पास इसका नक्शा, इसकी नीति, इसके लिए कोई कल्पना परिकल्पना नहीं है, तो भविष्य में आप क्या करेंगे, क्या आप करेंगे? पहले तो चीजें परिकल्पना ही होती कि आप कोई नक्शा तो पेश करते, कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं है आपके पास। और जो आइडिया हमने दिया भी तो उस पर तो सवाल ही नहीं कि उसको सुना जाए, क्योंकि उसको लेकर के तो आपको दम्भ है कि दूसरे की सुननी ही नहीं है। जबकि हमने कहा था कि आप हमको अपने टीम का हिस्सा समझिए, हमको अपने साथ इस आपदा में शामिल कीजिए, हम मिलकर के इसको फेस कर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। फिर आपने अपने पार्टी के लोगों को लगा दिया है कि बाकी तो कुछ उनसे होगा नहीं, तो आंदोलन ही को कमजोर करो। वो होने वाला नहीं है, क्योंकि आपदा का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बढ़ेगा, फैलेगा, और जितना फैलेगा उतना आपका आंदोलन और मजबूत होगा। तो वो आपके लोगों के रुकेगा नहीं, वो चाहे कुछ कर ले। और लोगों ने कर दिया यहाँ जोशीमठ में, जिन्होंने आंदोलन के खिलाफ बोला, लोगों ने उनको दौड़ा दिया। महिलाओं ने, हमने कुछ भी नहीं बोला, हम तो ऐसा चाहते भी नहीं और करते भी नहीं, हमारा ऐसा स्वभाव भी नहीं है। वो हमारे लिए तो चाहे वो बीजेपी के भी लोग होंगे यहाँ, उनके भी घर मकानों में दरार आई, हम उनके साथ भी खड़े हैं, हम तो उनके यहाँ भी संवेदना प्रकट करने गए। और अभी भी मतलब हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, लड़ाई तो उनके लिए भी। अगर भाजपा के लोग उनके घरों में दरार आई तो उनके मुआवजे के लिए भी, उनके विस्थापन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए भी हमारी लड़ाई है, भले वो चाहे जैसा भी सोचते हो हमारे बारे में। और आप तो उनको लगातार जो है, यहाँ आपने बाकायदा एक मंत्री भेज दिया है, जो सेंटीग्रेड वाले मंत्री, जो कह रहे हैं कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का भूकंप आएगा तो क्या होगा, या 15 डिग्री सेंटीग्रेड का कुछ उन्होंने बयान दिया, एक मीटिंग में वो ये बयान दे रहे हैं। तो जिस मंत्री को जो है सेंटीग्रेड का, रिक्टर स्केल का अंतर पता नहीं है, वो यहाँ जो है आपदा देखने आए थे और तब लोगों को भड़का रहे थे, होटलों में मीटिंग कर रहे थे। तो ये आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आप अभी भी चेतिए, समझिए, वरना जो है आप अपने लिए आपदा बुला लेंगे आप। तो हमारा निवेदन है सरकार से, जनता को विश्वास में लेकर के, हमारी संघर्ष समिति को विश्वास में लेकर के, अभी भी आपके पास समय है, जो ये राष्ट्रीय विस्थापन पुनर्वास नीति है उसके तहत कमेटी गठित करें, हमको भी उसमें शामिल करें। मैं नहीं कह रहा हूं मुझे करें, मुझसे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं इस तरह की हल्की और मजाक तो इसमें मेरे से संभव नहीं है। तो जिनको भी आप समझते हैं कि जो आपको जिन चेहरे पसंद हो उनको रखिए, लेकिन हमारे प्रतिनिधि हों जो हमारी बात कर सकें और इस आपदा को गंभीरता से लें, आकलन करें, खर्च का आकलन करें और तत्काल लोगों को विस्थापन करने की तरफ आगे बढ़ें। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, जो किया है वो बहुत पहले किया जाना चाहिए था। हम इसको शून्य गिनते हैं। तो इसलिए क्योंकि अभी जनवरी का महीना है, 2 या 3 महीने बाद बरसात का मौसम आएगा, मौसम लगातार खराब हो रहा है, भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, वो कभी भी आ सकता है। इसलिए इस आपदा को महाआपदा बदलने में से बचे और एक्शन लें, और उसमें अगर हमारा सहयोग आप चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। उसके लिए आप कभी भी आप बुलाए, जब भी आपने बुलाया हम आए, भले हमेशा आपका तो हमको धोखा ही मिला है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप ही सरकार में, आप ही से उम्मीद कर सकते हैं।
और एनटीपीसी को लेकर के, उसके समझौते को लेकर के जो हमारी बातें थी वो कायम रहेंगी। हम बिल्कुल इस बात पर अडिग हैं कि एनटीपीसी का काम पूरी तरह बंद होना चाहिए, बाईपास का काम पूरी तरह बंद होना चाहिए। एनटीपीसी को जो हमारे साथ समझौता हुआ है उसको लागू करना चाहिए, और एनटीपीसी पर जोशीमठ शहर की इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर को, जो कि केवल जोशीमठ नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है, उसको नष्ट और बर्बाद करने के लिए उस पर जुर्माना होना चाहिए। और वो जुर्माना उनकी टोटल जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उसका दुगना, और वो पैसा जो है जोशीमठ की जनता में उनके लिए, उनके हित में खर्च किया जाना चाहिए या बांटा जाना चाहिए। ये हमारी बात है, और इससे हम 1 मिलीमीटर भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं है। इस पर हम रहेंगे, लड़ेंगे अंतिम सांस तक, ये आप जानिए। तो यही हमारी बात थी, क्योंकि आपने जो है अब बहुत सारी लगातार बोलने के बावजूद आप जो है आपका प्रशासनिक अमला चीज़ों को व्यावहारिक धरातल पर ठीक करने को तैयार नहीं है। बजाय इसके वो लोगों को परेशान कर रहा है, आपदा के समय में पुलिस भेज रहा है लोगों के घरों। ये ठीक बात नहीं है। ये पुलिसिया रौब जो है आपको भारी पड़ने वाला है, ये ठीक नहीं है। लोगों के साथ मानवीयता के साथ पेश आइए, संवेदनशीलता के साथ पेश आइए। ये बार बार फोन करना बंद कीजिए, ये ठीक नहीं है। इस तरह से लोग वैसे ही आपदा से पीड़ित हैं, आप उनको मानसिक उत्पीड़न दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और जो नीति है उसके अनुसार काम कीजिए। इस तरह से डरा धमका करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। शेष अगर आपका यही रवैया रहेगा तो ठीक है, फिर हम भी अपना गियर चेंज करेंगे, है ना। तो इसी बात के साथ आप सब लोगों का जो सहयोग, समर्थन, प्रेम हमको मिल रहा है, और जनता का भी, विभिन्न गांवों का, जोशीमठ के और विभिन्न जगहों से लोग आकर जो समर्थन व्यक्त कर रहे हैं बाहर से। आज भी देहरादून से महिला मंच के लोग यहाँ आए हैं, कल वो हमारे धरने पर भी रहेंगे महिलाएं, और अन्य जगहों से भी लोग दूर दूर से आ रहे हैं। उन सब के लिए भी, आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। हम जोशीमठ की जनता की तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हैं। जोशीमठ की जनता आपके सहयोग को, इस समर्थन को कभी नहीं भुलाएगी। इस बात के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।